शेर मेरे आखिरी नजराने, मैं उन अपनों में हूँ जो आज से बेगाने। बेताल्लुक सी मुलाकात किसे पेश करूं, ये मुरादों की हंसी रात किसे पेश करूं, किसे पेश करूं। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है। उम्मीद करते हैं आज का ये मुसलसल सा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, खूबी यही नहीं है कि अंदाज़ो नाज हो, माशूका है हुस्न अगर दिल नवाज हो, माशूका है हुस्न अगर दिल नवाज हो। या रसूल या रसूल या रसूल या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारी कायनात मसरूर है, जश्न मिलादे रसूल है। ऐ नबियों के सरदार, निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। मैं आया तेरे दरबार, मैं आया तेरे दरबार, मेरी तुझ पे इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत का पैगाम सीरत रसूल के मुख्तलिफ गोशों का अहाता करता हुआ लाइव फोन इन प्रोग्राम, हुब्बे नबी से सरशार नातों का हसीन गुलदस्ता, जश्न मिलादुन नबी, हर पीर से जुमा रात 10:30 बजे सिर्फ ATV उर्दू पर। एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। अपनी सरकार, ये जिद है सच को दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की, वो ताकत है ये बताने की, आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन। अरविंद जी, वोट करेगा इंडिया में इस्तकबाल है आपका। आज हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं, इससे पहले
ईटीवी के सुधी दर्शकों से कहना चाहेंगे कि बच चुका है इस सबसे बड़े चुनावी महासमर का बिगुल, बीत चुकी है शहमात की सबसे बड़ी बिसात। आमने सामने आ डटे हैं सियासी रणबांकुरे, वे सजाते हैं चौसर, चलते हैं पासे, पर हर हाल में दांव पर होता है आपका भविष्य। ऐसे में आप कैसे चुने सही सरकार, यही मकसद है वोट करे इंडिया का। आज हम बात करने वाले हैं इस आम चुनाव के चेहरे की, चुनावी मैदान और मुद्दों की। अरविंद जी, कितना अलग होने वाला है इस बार का आम चुनाव? दिल्ली चुनाव के बाद आपके उभरने के साथ दो तीन चीजें बहुत साफ हो गई हैं। एक तो ये है कि लड़ाई मुद्दों पे ही होगी और वो मुद्दे भ्रष्टाचार, शासन, अपना गवर्नेंस, इस किस्म के मुद्दे होंगे। चुनावी मैदान, मुद्दे और चेहरे तीनों इस बार के आम चुनाव में बदले बदले नजर आएंगे। अरविंद जी से हम बातचीत का सिलसिला यूं ही जारी रखेंगे। उससे पहले हम अपने दर्शकों को ये बताना जरूरी समझते हैं कि आज के एपिसोड में हम आपको क्या क्या दिखाने वाले हैं। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे चुनावी मौसम के पीछे के आहटों को चुनावी चटपट में। इंतखाबी सियासत में आउट ऑफ बॉक्स सोच की होड़ मची है। फिर आप देखेंगे हमारी स्पेशल स्टोरी महासमर का मैदान, मुद्दे और चेहरे। एक बार फिर पूरा मुल्क इंतखाबी जंग के लिए तैयार है। पर जानेंगे हमारे तीनों विशेषज्ञों की राय, यानी इंडियन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप कौशल, हिंदी जगत के वरिष्ठ पत्रकार हरिमोहन मिश्र तथा न्यूज ट्रस्ट ऑफ इंडिया की प्रबंध संपादक गीता सिंह की एक्सपर्ट राय। और प्रोग्राम के सबसे आखिर में हमारा एक तड़कता भड़कता सेगमेंट, चोट करेगा ताऊ। हमारा नाम है ताऊ फुकाराम। लेकिन सबसे पहले पेश करेंगे चुनावी चटपट। इंतखाबी सियासत में आउट ऑफ बॉक्स सोच की होड़ मची है। अपने इंतखाबी तशहीर को नई धार देने के लिए नरेंद्र मोदी नए एक्सपेरिमेंट करने में यकीन रखते हैं। मोदी का इंतखाबी कैंपेन पहले से ही वेब टूल 2.0 के वसी इंटरनेट दायरे यानी ट्विटर, फेसबुक, हैंग आउट, पॉडकास्ट वगैरह से लैस है। अब छोटे बड़े शहरों, कस्बों में मोदी के 3D रथ को घुमाने की भी तैयारी है। मेट्रो और बी टाउन में रवायती पोस्टरों की जगह 3D और LED तकनीक से लैस मोदी के चमकते कटआउट अब नजर आएंगे। इस मर्तबा के आने वाले इंतखाबात में तकरीबन 12 करोड़ नौजवान पहली बार अपने हक राय दही का इस्तेमाल करेंगे। उन्हें लुभाने के लिए एक चीनी कंपनी सुपर नमो थीम से लैस एक स्मार्टफोन तैयार कर रही है। ऐसे 50,000 स्मार्टफोन नौजवानों के दरमियान मुफ्त तकसीम किए जाएंगे। स्मार्टफोन के लिए मोदी से जुड़े 25 से भी ज्यादा ऐप्स यानी एप्लीकेशन तैयार किए जा रहे हैं। इसमें मोदी गेज, मोदी रन, राहुल वर्सेस मोदी जैसे पोल ऐप्स हैं। मोदी केजरीवाल की ही तर्ज पर रोबो कॉलिंग तकनीक से अपनी आवाज बराह रास्त वोटर्स तक पहुंचा रहे हैं। यानी इन तमाम इंतखाबी शोरगुल, नारों और मान मनोवल के दरमियान खामोशी भी कहां चुपचाप बैठी है। वो तो तशहीर के इन तमाम जुमलों के माने गहराई से तलाश रही है। यह थी चुनावी चटपट। अरविंद जी, जब मौसम चुनाव का हो तो खबरें बहुत बल खाती हैं। निश्चित रूप से अभी तो अचानक आपको लगेगा कि अगले 100 दिन तक बाकी कुछ भी देश में नहीं हो रहा है, जबकि सब कुछ होता ही रहता है। और उससे भी ज्यादा ये होगा कि जिन चेहरों को हम पसंद करें नापसंद करें, वो सब अभी हमारे सिर पे और हमारे चैनल पे और हमारे अखबारों पे छाए रहेंगे। अभी वक्त है स्पेशल स्टोरी महासमर का मैदान, मुद्दे और चेहरे का। आइए नजर डालते हैं इसी स्टोरी पर। एक बार फिर पूरा मुल्क इंतखाबी जंग के लिए तैयार है। बिसात बीत चुकी है। हर छोटा बड़ा दावेदार अपनी हिकमत अमली तैयार करने और हर महाज को चाको चौबंद करने में जुट गया है। इस बार हर उम्मीदवार कुछ कश्मकश में है। दरअसल गर्मियों में होने वाले फाइनल मुकाबले के पहले जाड़े के फैसले ने ऐसा चैलेंज पेश कर दिया है कि इंतखाबी मैदान के सभी मुद्दे बदले हुए लगते हैं। 2014 का चुनाव परिवर्तन का चुनाव होगा। इस समय पूरे देश में वातावरण है परिवर्तन का। लोग कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ बेहतर देखना चाहते हैं। इसलिए आने वाला चुनाव जो है
उसके लिए अगर आप मुझे पूछें कि क्या उसका केंद्र बिंदु रहेगा, तो मैं ये कहूंगा कि परिवर्तन, लोग बदलाव करेंगे। अब बदलाव कैसा होगा, किसके पक्ष में होगा, कहां होगा, कितना होगा, वो सब निर्भर करता है जमीन के ऊपर किस पार्टी की क्या ताकत है। 2014 के लोकसभा चुनाव बीते सभी आम चुनावों से बहुत अलग होंगे, खास होंगे, क्योंकि इन चुनावों में सबसे ज्यादा युवा वोटर्स पहली बार मतदान करेंगे, जिनके सामने कास्ट, रिलीजन और एक रीजनलिज्म, क्षेत्रीयता का कोई भी फैक्टर नहीं होगा। देश का मतदाता गहरे मोहभंग के दौर से गुजर रहा है। आम आदमी देश का वो इस पूरे तंत्र को बदल देना चाहता है। 4 सूबों के असेंबली इंतखाबात के नताइज ने साबित किया है कि महंगाई, बदउनवानी, खस्ता इक़्तिसादियात से परेशान लोग अब सरकारी तहफ़्फ़ुज़ के प्रोग्राम या महज तरक्की और बेहतर इंतजामात के वादों में ही राहत नहीं तलाश रहे हैं। अब वो इन सब के लिए जिम्मेदार पॉलिसीज और सियासत की तहजीब को ही बदल देने को आमादा है। सचमुच ये सवाल बड़ा है कि भ्रष्टाचार, वीआईपी कल्चर, वंशवाद, बेलगाम होती महंगाई और जार होता गवर्नेंस, क्या वाकई आने वाले चुनाव में ये मुद्दे बड़े साबित होने वाले हैं? ब्रेक से वापस लौटने के बाद हम इसकी शिनाख्त जारी रखेंगे। वोट करेगा इंडिया में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। अभी उदारता का दौर है, दोनों समानांतर धाराएं हैं। जहां जातिगत आग्रह रहेंगे लोगों के बीच में, उसी तरीके से लोग उदारता से सोचेंगे। करेगा इंडिया। कोकन में तहजीब और तमद्दुन के पेशरो और अलंबरदार हजरत दीवान शाह की सबाने हयात पर खुसूसी पेशकश। प्रोग्राम बारगाहे अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे, जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी में, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। दुनिया अपडेट, खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर, दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। गर फिरदौस बर्रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है चुनावी महासमर को जांचने परखने वाले एक अनोखे इलेक्शन प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में। वोट करेगा इंडिया यानी जिद सच दिखाने की। ब्रेक पर जाने से पहले आप देख रहे थे हमारी खास पेशकश और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि बेचारगी की कवच में लिपटा आखिरकार वो कौन सा लीडर है जो आज हमारी सरपरस्ती कर रहा है। आइए स्पेशल स्टोरी के इसी कारवां को आगे बढ़ाते हैं। लिहाजा दिसंबर के पहले हफ्ते में आए फैसले के बाद बदले मुद्दों और मैदान के बरअक्स इक़्तिदार की चाहत रखने वाले छोटे बड़े सभी दावेदार अपनी हिकमत अमली नए सिरे से तैयार करने पर मजबूर हुए। बच्चों की शिक्षा की समस्या को, रोजगार चाहिए, प्रगतिशील भारत, इससे ज्यादा क्या चाहिए।
अब बदउनवानी, वीआईपी कल्चर, अकरबा परस्ती बड़ा मुद्दा बनने लगे हैं। बुनियादी मुद्दे बेशक बेपनाह महंगाई, बदउनवानी और दम घुटने वाले इक्तिसादी माहौल ही हैं, जिनसे लोगों की जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। मरकज में कांग्रेस की क़यादत में यूपीए हुकूमत का दूसरा दौर इक़्तिदार मुसलसल जवाल की तरफ जा रहा है। कभी इक़्तिसादी लिबरलाइजेशन और मिडिल क्लास की उम्मीदों के चमकते सितारे वजीर आज़म मनमोहन सिंह की हकीकत तो अवाम के सामने पहले ही जाहिर हो गई थी। उनकी हुकूमत के 2G, कोयला ब्लॉक अलॉटमेंट जैसे एक से बढ़कर एक बदउनवानी के मामले सामने आए तो वजीर आज़म ऐसे पेश आए मानो वो सरकार का हिस्सा ही न हो। जब भी मुल्क कोई जवाब मांगता तो वो फॉर्मूला और तर्कों का सहारा ले लेते। जब सड़कों पर गुस्सा उमड़ने लगा, वो ऐसे खोल में सिमट गए कि कहीं कोई उन्हें लीडर न बता दे। जब बाजार इक्तिसादी बहरान से कर्रा रहा था, वो बेबस होकर दूसरी जानिब देखते रहे। उनकी हुकूमत के आखिरी दौर में मुल्क मंदी की मार से परेशान है और लोग मुख्तलिफ मसाइल से दो चार हैं और नई पीढ़ी बेहद बेचैन और गुस्से में है। कांग्रेस ने अपने नायब सदर राहुल गांधी को आगे लाकर नई ताजगी का एहसास कराने की कोशिश की, लेकिन राहुल एंग्री यंग मैन के अपने तेवरों से भी लोगों को शायद यकीन नहीं दिला पाए। जो भी पार्टी आम आदमी के लिए काम करेगी, वायदे करेगी और उनको पूरा करेगी, तो मैं यही चाहूंगा कि वही पार्टी आए। एक नई पार्टी आई है, आम आदमी पार्टी, जो पूरी तरह से एक तस्वीर को बदल देगी और मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस इस बार एक तीसरे मोर्चे की तरह रहेगी। अन्ना का जो अनशन हुआ है, उसके बाद देश में एक लहर है कि सबको कुछ बदलाव चाहिए। मुल्क की गद्दी के दूसरे बड़े दावेदार बीजेपी के वजीर आजम के ओहदे के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने लोगों की नाराजगी को भांपकर कांग्रेस के शहजादे पर वार शुरू किया। वो लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश करते रहे कि वो तरक्की और बेहतर इंतजामात से मुल्क की तस्वीर बदल देने का मादा रखते हैं। भाजपा एक शासक दल के तौर पे अपने आप को देखती है। अब एक गैर जिम्मेदार भूमिका निभाते हुए अगर वो ये सोचे कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसको स्वीकार करेगा, तो उसकी गलतफहमी है, उसके लिए दिक्कत है। मेरा ख्याल है भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को इन सारी परिस्थितियों के बारे में ज्ञान है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के इंतखाबी नतीजों ने शायद कुछ हद तक ये बता भी दिया है कि कांग्रेस से आजिज आए लोग बीजेपी को इख्तिदार सौंपने को तैयार हैं। लेकिन दिल्ली के लोगों ने नई राह पकड़ी तो सबकी आंखें फटी रह गईं। महज साल भर की पार्टी आम आदमी पार्टी की गैर यकीनी जीत ने सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी को ही नहीं बेचैन किया, बल्कि ये भी बता दिया कि जात, मजहब और पहचान की सियासत करने वाली कई सियासी जमातों से ऊपर उठकर लोग मुतबादिल तलाशने लगे हैं। जिस तरीके का भारतीय समाज है, उसमें रातों रात अगर हम ये सोचें कि जाति एक विषय नहीं रहेगा, लोगों के सामने जातिगत आग्रह नहीं रहेंगे, तो मुझे लगता है कि यह सही नहीं होगा। जाति अपनी जगह रहेगी, महत्वपूर्ण भी रहेगी, लेकिन अभी उदारता का दौर है। दोनों समानांतर धाराएं हैं। जहां जातिगत आग्रह रहेंगे लोगों के बीच में, उसी तरीके से लोग उदारता से सोचेंगे। मेरे ख्याल से इस चुनाव में चूंकि यूथ सबसे ज्यादा इस चुनाव के साथ जुड़ेगा, तो उनके लिए जाति से ज्यादा बड़ा मुद्दा एम्प्लॉयमेंट का होगा। महिला जुड़ेगी तो इन्फ्लेशन का मुद्दा आता है उसके साथ में, और एक हेल्थ एंड हाइजीन, और नई पार्टीज के लिए भी उनका एक रुझान होगा। आम आदमी पार्टी की जानिब से कांग्रेस का रिवायती गरीब तबकों का वोट ही नहीं खिसका, बीजेपी का मिडिल क्लास भी आम आदमी पार्टी की जानिब मुड़ गया। सबसे चौंकाने वाले तो बीएसपी के दलित वोट बैंक और मुस्लिम वोटरों का मन डोलना भी रहा है। यही महसूस कर जैसे ही अन्ना हजारे ने रालेगंज सिद्धि में अनशन की शुरुआत की, तकरीबन सभी जमातें लोकपाल को पार्लियामेंट से मंजूरी दिलाने को तैयार हो गयीं। बहरहाल अब माहौल और मुद्दों के बदलने से दिल्ली की गद्दी की सियासी जंग और दिलचस्प हो गई है। अभी आपने देखा कि महज मुद्दों और माहौल के बदलने से दिल्ली की गद्दी का महासमर किस कदर दिलचस्प हो गया है। अरविंद जी को भी देखकर यह समझा जा सकता है कि कितना कुछ चल रहा है अभी उनके मन में।
यकीनन झूठ की बस्ती यहां आबाद है, लेकिन बहुत से लोग अभी जिंदा हैं सच बोलने वाले। हम सच की वानगी पर कई राज खोलेंगे, पर इस छोटे से ब्रेक के बाद आप कहीं जाइएगा नहीं। सच दिखाने की हमारी ये जिद बनी रहेगी ब्रेक से लौटकर आने के बाद। मारा नाम है ताऊ फुकाराम और प्यार ते मने लोग कहे ताऊ करेगा इंडिया। मस्जिदुल हराम से नमाज फज्र देखिए रोजाना सुबह 5:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। कोकन में तहजीब और तमद्दुन के पेशरो और अलंबरदार हजरत दीवान शाह की सवाने हयात पर खुसूसी पेशकश। प्रोग्राम बारगाह अकीदत में बुध की रात 8:30 बजे, जुमा दोपहर 2:30 बजे, सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। भागती दौड़ती जिंदगी में खबरों की कोई कमी नहीं, लेकिन हम आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबरें जिसमें ना है कोई जानिबदारी, ना ही सनसनी। खबर जो हर दम आपको रखे बाखबर। देखिए दिन भर की खबरों का आईना 9 PM खबरनामा। दुनिया अपडेट खबरों का नया और अनूठा शो, जिसमें हम आपको दिखाएंगे दुनिया की अहम खबरें और करेंगे उनका तज्जिया। जानेंगे दुनिया की अहम घटनाओं का भारत पर क्या होगा असर। दिखाएंगे ग्लैमर जगत का हाल और तेज खबरों में देखेंगे क्या कुछ हुआ पूरी दुनिया में बीते हफ्ते के दौरान। तो देखना न भूले दुनिया अपडेट हर रविवार शाम 6 बजे ईटीवी उर्दू पर। वोट करेगा इंडिया में आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है। बगैर देर किए हम सीधे पूछते हैं अरविंद जी से कि आजादी का वो जश्न मनाए तो किस तरह, जो आ गए हैं फुटपाथ पर घर की तलाश में। अरविंद जी, क्या हर मोर्चे पर विफल रही है यूपीए सरकार? पिछले 40 साल से मुल्क में एक भी पॉलिटिशियन सीना ठोक के ये नहीं कह सकता कि वो समाज की सेवा के लिए आया है। और अगर आया भी होगा, अगर किसी के मन में ये आदर्श होगा भी, तो ये जो सिस्टम इतना करप्ट हो गया है कि इसमें किसी को काम करने का ईमानदारी से न गुंजाइश है, न सबसे बेचारे प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। और पूरे अब तो इस बात की अरविंद जी कोई गारंटी नहीं रह गई है कि वाकई प्रधानमंत्री ईमानदार हैं। एक बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री, ये सब अब तक का इनका रिकॉर्ड ये है, लेकिन इनकी ईमानदारी मुल्क के किस काम की? अरविंद जी, तेरे रहते लूटा है चमन बागबां, कैसे मान लूं कि तेरा इशारा न था। कोलगेट पे जो हुआ, कोलगेट की सभी चीजों पे हुआ है। तो अब वही है कि ये सिस्टम, अगर या दूसरे लोग भी, मैं कहूंगा सिर्फ सरकार का नहीं, जो ब्लैक मनी लाने की बात कर रहे हैं मुल्क में, वो ब्लैक मनी का स्टेज बनवाते हैं, ब्लैक मनी का माइक है। जो बाबा रामदेव सबसे तेज ग्रोथ वाले इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
वो उनके यहाँ ब्लैक कितना है, उनका काम कितना गड़बड़ है। अरविंद जी, आपको लगता है कि 2014 आम चुनाव का वोट जो होगा वो बदलाव के नाम होगा? निश्चित रूप से, और बड़े बदलाव के नाम होगा। अब ये जरूर है कि अभी भी जो लोग ये बदलाव की अगुवाई करना चाहते हैं या करते दिख रहे हैं, मुझे उनकी तैयारी में अभी काफी कमजोरी दिखाई दे रही है। केंद्र सरकार के खिलाफ जो लोगों का गुस्सा है, जो क्षोभ है, वो किसके हक में जाएगा? देखिए, अभी तक तो बहुत साफ लग रहा था दिल्ली में, मैंने महीना 1.5 महीना पहले तक, जब तक ये नतीजे नहीं आए थे दिल्ली के, तब तक कि काफी सारी चीजें नरेंद्र मोदी और भाजपा के हक में जा रही हैं। भले 272 उनका मिशन हो, पूरा हो, नहीं हो, उनको एलआई मिलने में दिक्कत हो, नहीं हो, लेकिन चीजें सब उसके हक में जा रही थी। लेकिन दिल्ली के नतीजों में आपके सफलता ने और नौजवानों के व्यवहार ने, मैं कहूंगा कि बिना साधन के नौजवान जिस तरह से दिल्ली में लड़े, गली गली गए और सब जगह पहुंच के उन्होंने काम किया। अरविंद जी, 49% महिला वोटर जो इस बार वोट करने जा रही हैं और तकरीबन 40 करोड़ युवा मतदाता, तो आपको क्या लगता है कौन होगा गेम चेंजर? देखिए, महिलाओं के वोट को मैं अलग नहीं मानता हूं। अभी तक नौजवानों का वोट भी बहुत अलग नहीं जाता था, लेकिन महिलाओं से ज्यादा उनका व्यवहार अलग है। महिलाओं के वोटिंग में ये हुआ है कि गरीब तबके, कमजोर तबके समाज के जितने निकले हैं, महिलाओं की वोटिंग उसी अनुपात में बढ़ी। हिंदी इलाके हैं जहां पे जातीय समीकरण हावी रहे हर बार, तो आपको लगता है ये टूटेगा, वो तिलस्म जो जाति का है? जाति कई बार हम लोग के अपने अनुभव में भी हमने देखा है कि जाति, सब इसी समीकरण के बीच भी लोग जाति भुला के वोट देते हैं। 77 में भी दिखाई दिया, 80 में भी दिखाई दिया, जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई तब भी दिखाई दिया कि लोग जाति भुला के देते हैं। तो वो पोटेंशियल है, लेकिन मुझे अभी भी जो जाति से ऊपर की बात जो लोग कर रहे हैं, उनके अनुभव में, उनकी ईमानदारी में, उनके कमिटमेंट में अभी मुझे थोड़ा हल्कापन दिखाई देता है कि उसको भी भुला लेते हैं। अरविंद जी, मोदी का जिस तरह अभ्युदय हुआ है और भाजपा ने अपना उसको फ्रंट लाइन लीडर मान लिया है बाकायदा, तो आपको लगता है कि वोटों का ध्रुवीकरण सांप्रदायिक आधार पर होगा? देखिए, मोदी आए और सांप्रदायिकता न हो, ये संभव नहीं है। और उन्होंने इस पूरे चुनाव अभियान में ना उग्र हिंदुत्व की बात की, ना कोई ऐसी बात की है जो इस बात को पुख्ता करती हो। नहीं, जैसे खुद को हिंदू राष्ट्रवादी बड़े मजे से कहा राइटर के इंटरव्यू में, फिर उसके बाद मुजफ्फरनगर दंगे को लेके जिस किस्म की बातें हुई, फिर कुंभ के आयोजन पे जिस तरह साधु संतों से मिले, 84 कोस की परिक्रमा से जिस किस्म का रिश्ता उन्होंने रखा, उनके आगरा मंच से मुजफ्फरनगर के दंगाइयों को सफा पहनाया गया और उनको वो शाबाशी दी गई। अरविंद जी, अगर देश का नेतृत्व करने वाला प्रधानमंत्री ये कहता है कि हमारे संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है, उससे आपको इतराज नहीं है, लेकिन मोदी अगर संत समाज से मिलता है तो क्यों इतराज है? देखिए, अल्पसंख्यकों का मामला सिर्फ धर्म का मामला नहीं है। ये बात अब बार बार साबित हो चुकी है कि इस समाज के सबसे पिछड़े हिस्सों में अल्पसंख्यक भी हैं। रोचक और बहुत ही बड़ा घमासान है इस बार के चुनावी महासमर में। महंगाई और भ्रष्टाचार के बढ़ते ग्राफ, इकबाल गमाते हमारे प्रधानमंत्री, बदलाव को आतुर युवा वर्ग, पर कांग्रेस ने भी अभी हथियार नहीं डाले हैं। हाथ में झाड़ू और निशाने पर कमल है। बहुत कुछ होना है अभी बाकी, कहानी अभी शेष है। इससे पहले कि हम आपको अलविदा कहें, हम सीधे आपको ताऊ के पास लिए चलते हैं, जिनकी खरी खोटी बातें बहुत कुछ कह जाती हैं। अरे राम राम भाई, राम राम। मारा नाम है ताऊ फुका राम, और प्यार ते मने लोग कहे ताऊ लठमार। अरे लठमार भाई, लठमार। बताओ भाई, सच बोलना के लठमार होवे से? अरे मैं तो कहूं, लोग कहने सच ते मुंह ना ढापना चाहिए। सच तो सच होवे। इतने एक सच में आप लोगों ने बताऊं भाई, आपको एक घनी खास बात बताऊं मैं। कुर्सी वाले बाबा घने चमत्कारी हैं। मैंने बाबा से पूछा, अरे बाबा, दिल्ली वालों का क्या होगा? सब लोग घने परेशान हैं, कैसे होगा दिल्ली का कल्याण? बाबा बोले, बेटा, केजरी ग्रह की 7.5 लाख है। अरे बिजली का बिल ज्यादा आता हो, कोई रिश्वत मांगता हो, कोई महंगाई सताए, तो केजरीवाल का वोट का दान करे,
फौरन आराम मिलेगा। एक बार की बात है, एक ताऊ ने कस्टमर केयर में फोन कॉल कर दिया और पूछने लग गया, अरे हमारी भैंस ने सिम